आज 14 से 15 साल के बच्चे भी ट्रेडिंग की बात करते हैं सोशल मीडिया पे। का प्रॉफिट किया है, ठीक है। और यही नहीं, लोग ठेले लगाते हुए भी हाई रिस्क ट्रेड लेते हैं। आखिर हुआ क्या इस देश को? आजकल के लोग सिर्फ 1 मिनट में पैसा डबल करना चाहते हैं। कैसे लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। सिर्फ 3 साल में 13 करोड़ नए लोग इस फील्ड को ज्वाइन किए और 93% लोग पैसा गवाए। कैसे करोड़ों का लॉस कर रहे हैं। आखिर कैसे हुआ है सब, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से 4 से 5 साल पहले स्टॉक मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो मार्केट को समझते थे, जो दिन भर स्टॉक मार्केट में टाइम देते थे। लेकिन फिर आया कोविड-19। और सब कुछ बदल गया। आज हर एक दूसरा आदमी ट्रेडिंग की बात करता है। ट्रेडिंग कैसे सीखी जाए? अगर आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा, ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? दिन में 1 घंटा मन करे तो ट्रेडिंग कर सकते। यूट्यूब से टिप्स ले भी रहा है और दे भी रहा है, और अपने फोन में ट्रेड कर रहे हैं दूसरा कोई काम करते करते। एक नया फैशन या नया ट्रेंड, कुछ भी कह लो आप। जैसे पहले आईफोन था, लेकिन ट्रेडिंग क्या सच में इतने आसान है या फिर एक गैम्बलिंग है? एक साइड पे वो लोग जो लाखों करोड़ों कमाते हैं घर बैठ के, लेकिन एक साइड पे दूसरा कुछ और लोग जो लाखों करोड़ों गवाता है घर तक। एक तरफ इन्फ्लुएंसर का बढ़ता हुआ इम्पैक्ट, तो दूसरी तरफ उनकी मिसलीडिंग टिप्स जो लोगों को कर रहा है बर्बाद। आखिर सच क्या है? ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग का असली चेहरा क्या है। क्या ट्रेडिंग में सच में कुछ फ्यूचर है या फिर एक रिस्की बेट? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग की असली कहानी, फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे चलता है यहाँ पे स्कैम। कोविड के इम्पैक्ट ने हर सेक्टर को हिला के रख दिया, लेकिन सबसे पहले और सबसे फास्ट जो ग्रो हुआ वो था स्टॉक मार्केट। लेकिन वही सबसे पहले गिरा था। HDFC down 11%, HDFC Bank down 8%, ICICI Bank down 8%. That's the kind of decline जब लॉकडाउन लग रहे थे, ऑफिसेज बंद थे और लोग घर में बैठे थे, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि पैसा कैसे कमाएं। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का बूम। पहले ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के बीच में लिमिटेड थी जो इस फील्ड में टाइम देते थे, इसके बारे में नॉलेज रखते थे। लेकिन पैंडेमिक के दौरान हर किसी ने देखा कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। 2019 तक सिर्फ 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, लेकिन आज 2024 में वो फिगर 17 करोड़ भी क्रॉस कर चुका है। हर महीने लगभग 40 लाख न्यू अकाउंट रजिस्टर हो रहा है इंडिया में, और वो लोग न्यू लोग हैं जो पहली बार ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। इस बूम का सबसे पहला रीजन है लोगों के पास समय था, इंटरनेट था, और लोगों ने सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू किया। तो लोगों को लगा कि ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। मार्केट बुलिश था, हर एक स्टॉक भाग रहा था। मैंने भी आजमाया। पता है, मैंने टाटा मोटर्स का शेयर 72 रुपये में खरीदा था। आज उसका वैल्यू शायद 800 रुपया है, लेकिन 80 में बेच दिया। लेकिन उस बात का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 पीस शेयर था। गजब टूबी बाज आती। पहले सिर्फ लार्ज इन्वेस्टर और ब्रोकर ट्रेडिंग करते थे, लेकिन आज हर कोई अपने मोबाइल पे ट्रेडिंग एप्स डाउनलोड करके ट्रेड करते हैं इजीली। तो मार्केट ने जब शॉर्ट टाइम में रिकवरी की, तो हर किसी का अकाउंट भी उतना ही तेजी से बढ़ा, किसी का तो डबल भी हो गया। तो हर किसी को लगा कि ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ पता है? ट्रेडिंग में जब नए लोग आने लगे तो हर किसी को चाहिए था प्रॉफिट। तो आप होते तो उस समय क्या करते? सिंपल, गूगल या यूट्यूब में सर्च करते आप कि हाउ टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। तो गूगल ट्रेंड को देखते हुए इन लोगों को हेल्प करने के लिए आ गए सोशल मीडिया का एक नया स्टार, जिसे हम कहते हैं फिनफ्लुएंसर। इन्होंने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल कंटेंट बनाना शुरू किया, और साथ ही साथ लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज देना शुरू किया, और धीरे धीरे अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनाई और लोग इनसे सीखने लगे, जो कि अच्छी बात है। इजी हो गया सब। और इसका डिमांड देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने कंटेंट को शिफ्ट किया। कुछ लोग तो MLM के ऊपर वीडियोस बनाते थे, लेकिन वो आज इस फाइनेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़े लेवल का क्रिएटर भी बन गए। लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई तब जब कुछ लोगों ने इस ट्रेंड का फायदा उठाया अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए, जैसे कि कोर्सेस, मेंबरशिप
और भी कुछ। काफी लोगों ने अपने फॉलोअर्स को एक्सपेंसिव कोर्सेस, ट्रेडिंग सिग्नल, मेंबरशिप प्रोग्राम ये सब बेचना शुरू किया, जो कि गारंटी देते थे कि आप इजीली पैसा कमाओगे, इजीली आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने इन्वेस्ट किया एक्सपेंसिव कोर्सेस खरीदने में, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है आज की डेट में। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोर्सेज खरीदना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपने जो पैसा दिया उस हिसाब से क्या आपको कुछ वैल्यू मिला? अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो है पैसों की बर्बाद। पहले ट्रेडिंग का मतलब था शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म रख के बेचना, लेकिन जब मार्केट में इन्फ्लुएंसर आए तो लोगों ने कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, और इसका इफेक्ट क्या हुआ पता है? एक चीज जो सबसे पॉपुलर हुआ वो था FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। FNO एक हाईली रिस्क ट्रेडिंग स्टाइल है, जहां पे आपने कम पैसा लगाया और आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मतलब 10,000 अगर आप इन्वेस्ट किए तो उसका डबल यानी कि 20,000 कुछ ही समय में हो जाएगा। लेकिन अगर गलती हुई तो लॉसेस भी उतना ही होगा, 10,000 का 100 रुपया। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि न्यू जनरेशन के लोग ये सब वीडियो देखा और देखने के बाद बिना सीखे FNO ट्रेडिंग करना शुरू किया, क्योंकि खून वही है, सबको चाहिए अनुराधा। 25 दिन में पैसा डबल, तो FNO तो करेंगे ना फिर। एक सेबी का 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 93% FNO ट्रेडर लॉस में है। जब सीखेंगे नहीं, यूट्यूब के लाइव के ऊपर डिपेंड करके बैठेंगे तो लॉस तो होगा ही ना। तो एग्जाम्पल किसका दे, लगभग सभी तो लॉस में है। तो FNO का कुछ फायदा हुआ, लेकिन लोग फिर भी करेंगे अनुराधा। फिर क्या हुआ? गूगल सर्च हुआ, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन FNO, और प्रॉब्लम था लोगों का FNO में प्रॉफिट कैसे किया जाए। तो इस प्रॉब्लम का दूसरा एस्पेक्ट था स्कैमर्स का। जैसे ही ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ा तो स्कैमर भी उतने ही तेजी से मार्केट में घुस आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 23 के बीच में ट्रेडिंग स्कैम 100% या उससे भी ज्यादा ग्रो हुआ, जहां लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए। ये वो लोग हैं जो लोगों को गेट क्विक रिच स्कीम बेचते हैं, 5 से 10% का प्रॉफिट गारंटी के साथ, लेकिन उनका असली मकसद है अपना ही प्रॉफिट करना। और आज की डेट में ये सब आम बात बन गई है। यूट्यूब में वीडियोस बना के प्रोमोट करके उनको इनवाइट किया जाता है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल या VIP ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा। और लोग उस उम्मीद से आते हैं कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन लोग इसमें फंस जाते हैं। ये स्कैम कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि लोगों को पहले बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव टिप्स या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बाद ही किए जाते हैं, और एक ही बात बोला जाता है, गारंटीड प्रॉफिट, गारंटी हम देंगे। और लोग भी यही सुनना चाहते हैं, गारंटी कितना देंगे? तो स्कैमर्स तो वही करेंगे ना। एक नया ट्रेडर जो मार्केट में वॉलेटिलिटी या रिस्क को समझते नहीं, वो इन चीजों में फंस जाते हैं। कुछ स्कैमर्स तो हाईली पेड मेंबरशिप चलाते हैं, 10-20 हजार एक महीने का चार्जेस। सोचिए 10-20 हजार लोग देते भी हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा रिटर्न चाहिए, एक अच्छा कॉल चाहिए, एक अच्छा स्टॉक टिप चाहिए। तो मेरे मन में सवाल ये आता है कि वो लोग अगर अच्छा रिसर्च करते हैं तो खुद ना इन्वेस्ट करें, अच्छा रिटर्न उनको ही मिलेगा। तो इन स्कैमर्स को लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग फेक प्रॉफिट दिखाते हैं। आजकल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो क्लोन ऐप्स है, जो प्रॉफिट दिखाएंगे। आप जितना डालोगे उतना ही प्रॉफिट दिखाएगा। तो आज इंटरनेट का जमाना है, एक देश से दूसरे देश में बस कुछ ही सेकंड में इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो जब बाहर देशों में ये सब न्यूज गई तो कुछ गोरे लोग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां पे पैसा डबल होता 25 दिन में नहीं, सिर्फ 1 मिनट में। और इस ट्रेडिंग स्टाइल का नाम है बाइनरी ट्रेडिंग। आई एम श्योर कि आप लोगों ने IQ ऑप्शन, ऑलिम ट्रेड, बिनोमो, इनका नाम जरूर सुना होगा। आपका फेसबुक में जरूर ऐड आया होगा, तब आप सोचोगे ये सब क्या है, आपको विश्वास आया नहीं होगा। लेकिन जब आपका पहचान वाला यूट्यूबर ये बोलने लगे कि ये है बिनोमो, तब आपको कुछ डाउट हुआ और आप सोचने लगे ये क्या है। तब आपने शायद ऐप्स डाउनलोड किया होगा। प्रॉब्लम तब हुई जब इन जैसों की तादाद प्ले स्टोर में बढ़ने लगे और लोग रियल मनी डिपॉजिट करके इनमें ट्रेडिंग करने लगे, जो कि गलत बात है। आगे बताऊंगा क्यों। बाइनरी ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि 80 to 90% प्रॉफिट आपको 1 ही मिनट में मिल जाता है। मतलब अगर आपने 10,000 का ट्रेड लिया तो 8 से 9,000 इनकम 1 मिनट में। अरे देवा! लेकिन अगर गलत गया तो 100% लॉस। गैम्बलिंग एक नशा जैसा बन गया था। बड़े बड़े चैनल ने वीडियोस बनाना शुरू किया, लाइव ट्रेडिंग करते थे, लाइव प्रॉफिट्स दिखाते थे। तो उसको देखकर मोटिवेट होके और भी लोगों ने ये सब शुरू किया और सिलसिला आगे चलता गया। और भी प्रॉब्लम तब हुआ जब फेक एप्स आने लगे, जिसमें सिर्फ एक साइड गेम चलता था। डिपॉजिट होगा पर विड्रॉ नहीं,
ये सब जब सोशल मीडिया में फैला तो फाइनली आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया, इन जैसे ऐप्स को बैन करके। पूरा लिस्ट यहाँ है, आप पढ़ लीजिए। दीज आर इलीगल। क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स बैन है और यूट्यूब में भी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर सकता, लेकिन आज भी ये सारे प्लेटफॉर्म एक्टिवली काम करते हैं इंडिया में, जैसे कि ऑलिम ट्रेड। पता है ये सब मैंने क्यों बताया? इन सब का इफेक्ट फाइनली क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। आज 10-12 के लड़के भी स्कूल में बैठ के हाथ में मोबाइल लेके बाइनरी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। क्या उनको भी अनुराधा ही चाहिए? क्या उनको समझ है ट्रेडिंग का? आज रूरल एरिया में लोग मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। लोग रास्ते में सब्जी बेचते ट्रेडिंग करते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो वही प्रॉफिट बन जाता है रील, और इसको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं और भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। और पता है इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? लॉस ऑफ ह्यूज मनी, ह्यूज डिप्रेशन, लॉस ऑफ लाइफ। एक बहुत ही दर्द भरी घटना। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड डिवीजन में रहने वाले वीर अर्जुन विजय ने अपनी बीवी और बच्चों की हत्या कर दी, खुद की जान लेने से पहले। वो क्यों? क्योंकि शायद इन्फ्लुएंसर के वीडियोस ने उनको शायद मोटिवेट किया, और फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। उन्होंने बहुत लोन लिया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, हाई रिटर्न के आशा से, लेकिन स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया और वो लोन रीपे नहीं कर पाए, और उन्होंने अल्टीमेटली ये सब किया। और ये कोविड के बाद का ट्रेडिंग वेव का समय था। और सिर्फ उतना ही नहीं, रूरल एरिया में असली ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो वो लोग इलीगल वेबसाइट, इलीगल ऐप्स में जाते हैं जिनको ट्रेडिंग समझते हैं और ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा लॉस करते हैं। और काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं जो इन जैसों को टारगेट करता है, और ये है गैम्बलिंग और उसका रिजल्ट। अब तक जो मैंने बात किया वो ट्रेडिंग का लॉस, रिस्क और स्कैम के बारे में किया, लेकिन ट्रेडिंग का एक और साइड भी है, प्रॉफिट। हाँ, ट्रेडिंग में रिस्क है, लेकिन कुछ लोगों ने प्रूव किया कि ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। प्रॉफिट सिर्फ लक से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च, पैशन और डिसिप्लिन से बनाया जा सकता है। जैसे कि केडिया जी का एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक सेल्फ मेड इन्वेस्टर है, जिन्होंने स्टूडेंट रहते हुए स्टॉक मार्केट का जर्नी को शुरू किया। केडिया जी का सिंपल फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट में: प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और पेशेंस। ये सब उन्होंने एक दिन में नहीं सीखा। उन्होंने ट्रेंड को समझा, मार्केट को समझा और समझ के अच्छे से रिसर्च की, और फिर धीरे धीरे इंप्रूव करता गया अपने रिसर्च क्वालिटी को, जो हर कोई अपने काम में करते हैं, आप भी करते हैं। विजय केडिया जी ने अपने काम में की, लेकिन आजकल के लौंडे सिर्फ 1 मिनट में पैसा डबल करना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल है आशीष कचोलिया का, जो कि बिग वेल नाम से मशहूर है। उन्होंने भी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए। उनका कहना सिर्फ यह है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन रखिए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ बनाएगा। तो ये भी सीखने वाली बात है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ट्रेडिंग का फ्यूचर क्या है और इन सब से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। यह जर्नी समझदारी, पेशेंस और टाइम मांगती है। हर नए ट्रेडर्स को ये बात समझना जरूरी है कि आपने अगर ट्रेडिंग शुरू किया तो आप किसी भी दूसरों के टिप्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए। खुद इन्वेस्ट कीजिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और खुद रिसर्च करके कीजिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन दूसरों का टिप से कभी भी आपका वेल्थ नहीं होने वाला। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मत रखिए। इसमें आपका क्या लॉस होगा? अगर वो कंपनी कल 10% डाउन जाता है तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% डाउन ही जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है ताकि रिस्क ज्यादा से ज्यादा कम हो सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको गाइड चाहिए तो आप हमेशा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कांटेक्ट कीजिए। और ध्यान रहे, इसमें भी स्कैमर्स होते हैं और सोशल मीडिया में बहुत सारा इन्फ्लुएंसर है जो आपको कोर्स बेचना चाहते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, जो ट्रेडर है वो सिखाते नहीं, जो सिखाते हैं वो ट्रेडर नहीं। तो आप इनसे बच के रहिए।